थी तो मुझे लगा इसमें मैं करता हूं, लेकिन कोर्ट ने तब भी रिमांड दी है तो बड़ी बात है। गौरव भाटिया जवाब। हम लोगों पे भी ध्यान नहीं, मैं तो सभी पे ध्यान दे रहा हूं, आपको भरपूर समय दिया, आप पे भरपूर समय दिया मैंने। गौरव जी अभी जी आऊंगा मैं आपके पास। अमीर जी, दिलीप भाई ने कहा मैं बदतमीज हूं, मुझे कानून की समझ नहीं है। ठीक है दिलीप जी, एक बात बस इतना ही कहूंगा, जो पॉक्सो एक्यूज से मसाज कराते हैं जेल के अंदर, आप उनको तमीजदार मानते हैं, ईमानदार मानते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, आप उनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते ही आपकी सोच है। मैं आपको अब थोड़ी विधिक जानकारी दे देता हूं, मैं भी वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय से ही हुआ मेरा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोर्ट में जो टिप्पणियां करी जाती हैं ना, उसका कोई मायने नहीं होता दिलीप जी। आप करोड़ों रुपया जनता का खर्च करते हैं वकीलों को देने के लिए, किसी वरिष्ठ वकील से पूछेगा, अंत में जो फैसला आता है ना लिखित उसी का मायने होता है। आज का लिखित फैसला यह है कि 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में, हिरासत में कट्टर बेईमान एक्यूज नंबर 1 शराब मंत्री को शराब नीति घोटाले में दिया गया है। अब ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि शायद इसकी वजह से आप मुझे बदतमीज कहें, लेकिन पूरा देश तो ये कह रहा है कि कट्टर बेईमान कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और कट्टर भ्रष्टाचारी कोई है तो वो उप मुख्यमंत्री हैं। अगर दमखम है अरविंद केजरीवाल में, कम से कम सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को जब तक ये जांच चल रही है हटा दें। क्योंकि आप याद करिए, जब आप राजनीतिक पारी में आए उससे पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे किसी भी व्यक्ति पे अगर आरोप मात्र लग जाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, जो भी पद उसके पास हो। आपको याद है या नहीं याद है? अब थोड़ा पैमाना और मापदंड आपके जवाब ले लेते हैं। जनता ये देख रही है और आपको अच्छा खासा सबक सिखाएगी। जी दिलीप पांडे, अगर पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी तो इस पॉलिटी को, ये जो सबसे बड़ा लूप होल है, इस पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया, इसका जवाब देन अभय दुबे जी। जवाब दिलीप पांडे जी। अमीश भाई, ये डिबेट हम बहुत बार कर चुके हैं। जी दिलीप जी। एक बार नहीं, बहुत बार, और बहुत बार तथ्यों के साथ जवाब देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ बचता नहीं है ना, तो यही सारे सवाल घुमा फिरा के लाके हमारा, आपका, दर्शकों का, सबका टाइम खराब करते हैं। मतलब सबको पता है कि जब एक पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट पहले वाली पॉलिसी रोल बैक होकर आ गई, और जो पॉलिसी थी क्यों नहीं किया, वही तो सवाल है मेरा, क्यों नहीं सवाल, कैबिनेट ने पास क्यों नहीं किया, क्यों किया गया? अगर पॉलिसी सही थी, अरे भाई तो फिर वापस क्यों नहीं लिया? बहुत सिंपल सा सवाल, रुकिए मैं फिर से समझाता हूँ। लेट मी सेटल इट फॉर वंस एंड फॉर एवर। मैं आपको एक बार सेटल कर देता हूं। मैं ये बार बार लोग घुमा के लाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई तथ्यों से मतलब है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अहंकार, उनके अहंकार का प्रचंड प्रदर्शन है, उनके डर को एक्सपोज करने वाला एक्ट है ये। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको ध्यान सुनिए। मैं एक बार बता देता हूं, मैं जब पहली वाली पॉलिसी रोल बैक नहीं हुई, कोई अधिकारी उस पर साइन करने को तैयार नहीं हुआ, रिन्यू नहीं हुई, तो जो ओल्ड पॉलिसी, स्टेट विदाउट पॉलिसी कैन नॉट एग्जिस्ट, तो जो ओल्ड पॉलिसी थी वही रोल बैक हो गई, वही आके इनफेक्ट में हो गई। और कोई वजह नहीं है। भाजपा इसको बार बार ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि जब पहली वाली अच्छी थी तो दूसरी कैसे आ गई, उसमें लोचा। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमको, आपको, दोनों को, देखने वालों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में आ गई है। वो बात क्या समझ में आ गई है कि भाई सभी लोग अपनी अपनी दोस्ती का खामियाजा भुगतेंगे। मनीष सिसोदिया खामियाजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल से दोस्ती का, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अदानी से जो दोस्ती है उनकी, उसका खामियाजा नहीं भुगतेंगे। भाजपा के नेता गौरव भाई कहता है भाई जांच से घबरा के रहो, जांच हो रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम जब कहते हैं कि जेपीसी से जांच करा लो तो इनको सांप सूंघ जाता है। हम जब कहते हैं कि मोदी अदानी के संबंधों की एक बार केस दर्ज हो, जांच तो हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है क्यों नहीं करते हैं, बोलते तक नहीं है। और वहां से ध्यान हटे, इसके लिए इनके लिए भी जरूरी है कि मनीष सिसोदिया जैसा कोई मुद्दा ऐसा बनाया जाए जिसमें कोई सत्य न हो, कोई आधार न हो, चलता रहे कुछ दिन तक, ताकि लोग मोदी, अदानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर बात न करें। कैसे शेल कंपनियों के जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले शराब घोटाले की रिपोर्ट आ गई थी, सच्चाई है। ऐसा मुद्दा खड़ा होना जरूरी है। जांच की बात करते हैं, लेकिन जेपीसी को कुछ बोलते नहीं है, तो जांच करवानी है। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास समय भरपूर है, दूध पानी का, मेरे पास भरपूर समय है। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा। अभय दुबे खामियाजा भुगत रहे हैं, वहीं
दूसरी ओर मोदी जी अदानी से दोस्ती मनीष सिसोदिया कर रही है इस देश जी के डिस्कोर्स में। ओके, दोस्ती का खामियाजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। मैं आपसे पूछता हूं अभय दुबे, आपने शासन चलाया है, कई वर्षों तक चलाया है, मैं आपसे पूछता हूं एक मूल सवाल, क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हमने देखा पवन बंसल पे आरोप लगे थे यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर, वो रिजाइन, आरोप लगे थे, मीडिया रिपोर्ट आई थी, आरोप लगे थे और पवन बंसल ने इस्तीफा दिया था, यह बात सत्य है। इसके अलावा यूपी के रिजीम के अंदर सुरेश कलमाड़ी पे आरोप लगे, कई सारे फैक्ट्स लेकर आए, अरविंद केजरीवाल खुद फैक्ट्स लेकर आए थे, सदन में हंगामा हुआ था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। क्या आपको लगता है कि शुचिता राजनीति में होती है? मैंने 1996 में एलके अडवाणी का भी एग्जांपल दिया। क्या आपको लगता है एक पॉलिसी को वापस ले लिया गया, क्या बिना कमी के कोई सरकार पॉलिसी को वापस ले लेती है? अभय दुबे, आपका सरकार चलाने का अनुभव ज्यादा है, जवाब दीजिए। और क्या अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी जो इस समय गेम खेल रही है वो समझ से बाहर है या बीजेपी गेम खेल रही है? योर टेक अभय दुबे जी। अमीश देवगन जी, चोर चोर मोसेरे भाई, ये जो 17/8/22 को एफआईआर दर्ज हुई, उसके महीनों पहले से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। सबसे पहली शिकायत ही कांग्रेस ने की है। और ये जो भ्रष्टाचारी बगुला भगत हैं, ये शहीद आजम भगत सिंह का नकाब और मुखौटा नहीं लगा सकते। आरोप बेहद प्रामाणिक हैं। हुआ क्या है, एनसीटी का एक्ट 1991, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 और एक्साइज एक्ट 2009 का प्रामाणिक उल्लंघन किया गया है। मेरे कुछ सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं आप पार्टी से। ये राजनीतिक शुचिता की, ईमानदारी की बात करते थे, आंतरिक लोकपाल की बात करते थे, कहते थे एक कमेटी बनाएंगे, आरोप लगते ही सबसे पहले इस्तीफा कराकर जांच कराएंगे। क्या ये बात सही नहीं है कि आपने टेंडर के बाद उस नीतियों में बदलाव किया ताकि लाइसेंसी को लाभ मिल पाए? जो आपने एयरपोर्ट एरिया के लाइसेंसी थे, उनके ईएमडी 30 करोड़ रुपए की रिफंड की कि नहीं की? बताइए। अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति, एनओसी नहीं ले पाया तो आपने उसकी फीस वापस कर दी, जबकि ये रूल्स में साफ प्रोविजन था। 48.3 और 9 देख लीजिए कि आप फॉरफिट करेंगे उसको, आपने नहीं की। उसके बाद क्या किया आपने इंपोर्ट फीस, आप देखिए 8/11/2021 को रेट कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज कर दिया, जो ये नहीं कर सकते थे। इन्होंने इंपोर्ट पास फीस, इसका मैं साधारण तरीके से समझाता हूं। एक राज्य से दूसरे राज्य तब जब लीकर को पास किया जाता है, इन्होंने 50 रुपए पर केस को कम कर दिया और इतनी सस्ती शराब कर दी कि शिक्षा के जवाब ले लेते, मुखौटा ओढ़े हुए, आवरण लगाए हुए लोगों ने शराब की 1 मिनट अमीश जी 10 सेकंड दीजिए बोलने के लिए, शराब की नदियां बहा दी इन लोगों ने। इसके अलावा बिल्कुल, इसके अलावा 28/12/21 से 27/1/22 तक लाइसेंस फीस को इन्होंने रिवोक कर दिया, उनको 144 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इसके अलावा एक काम और इन्होंने किया, जो लाइसेंस फीस देर से भरते थे उसमें प्रोविजन था एक्ट में कि उस पे या तो पेनल्टी लगाएंगे या उससे इंटरेस्ट पेमेंट लेंगे। क्यों नहीं लिया साहब आपने? जब इतने प्रामाणिक तथ्य सीबीआई को मिले हैं, तब आप कैसे ये मुखौटा लगाकर कह सकते हैं कि हम ईमानदार लोग हैं? क्यों कार्रवाई नहीं की जाए? कहां गया आपका आंतरिक लोकतंत्र? कहां गई? अच्छा, ये ईमानदारी का, ओके, कांग्रेस कह रही है कि ये ईमानदारी का जवाब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि आपका मुखौटा अब उतर गया है, दिलीप पांडे इसका जवाब। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा वो ब्रेकिंग स्टोरी। अगले 2 से 3 मिनट